हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ऑसम। मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए एक नई शानदार वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है हम बहाने बनाते हैं उसके लिए जो जो हम अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जो भी हम काम करते हैं उसमें जो भी जिस तरह के हम बहाने बना सकते हैं उसके लिए कुछ सुझाव मैं अपनी तरफ से आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम किस तरह के बहाने बना सकते हैं। हम जैसे कभी भी अपने लाइफ में अगर हम असफल होते हैं तो हम अपने किस्मत को दोष देते हैं और सफल होते हैं तो उनसे हम ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं और बाकी लोग असफल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति असफल होता है वो वास्तव में बहाना बनाने के आदी हो गए हैं। वो बहाना बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे। उन्होंने हर काम को लेके उनको बहाना बनाना होता है अपनी ज़िंदगी में। वो चाहे कुछ भी काम करे उसके लिए वो पहले उनके पास बहाने तैयार होते हैं, वो नहीं करने के बजाय कि उनको क्यों करना चाहिए इसके। और आप कभी सफल लोगों के जीवन की स्टडी करें तो वो सफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कभी बहाना नहीं बनाते, वो हार्ड वर्क करते हैं। वो हमेशा जीत की सोचते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। वे कभी बहाना नहीं बनाते, उनको कितना भी बड़ा चैलेंज दे दिया जाए, उनको कितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करा दिया जाए, कितना भी उनको आगे तपना पड़े, तब भी वो उसके लिए तैयार रहते हैं। आप कभी स्टडी करोगे कि कभी कोई आदमी ज़िंदगी में सफल क्यों होता है, तो आप पाओगे कि वो व्यक्ति ने वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जी-जान ताकत लगा दी है। ब बल्कि जो और लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि वो व्यक्ति अपने भाग्य से वहाँ पहुँच गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि वो अपने भाग्य से वहाँ नहीं पहुँचा है, बल्कि वो अपने लगन और अपनी मेहनत से वहाँ पर पहुँचा हुआ है। और जो व्यक्ति असफल हुआ है, वो बहाने बनाने जानता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम कई कबार ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिनका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, एक हाथ काटना पड़ जाता है, तो तब भी वो बास्केटबॉल में चैंपियन बन जाता है। और या किसी का एक पाँव काटना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई को चढ़ जाता है। ऐसी स्टोरी आपने बहुत सारी सुनी होगी। लेकिन आपने कभी गौर किया जो व्यक्ति के पास 2 पैर होते हैं, वो आदमी क्यों नहीं चढ़ पाता? जो व्यक्ति के पास 2 हाथ होते हैं, वो आदमी जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाता? क्यों इतिहास नहीं नहीं रच पाता? क्योंकि इसका जवाब सिंपल सा है, क्योंकि वो जिसके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, वो व्यक्ति इतना अपने उनसे लगाव ले लिया है उसने, क्योंकि वो इसका यूज़ करना नहीं जानता, वो बस बहाने बनाना जानता है। उसको बहाने बनाने का वो आदी हो गया है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो कुछ भी सीरियस नहीं है। जैसे कि कहा गया है कि इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को जो रचता है वही आदमी आगे नाम कमाता है। तो दोस्तों, मुझे एक ऐसी छोटी-सी स्टोरी याद आ रही है इसमें कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति ने बोला कि जब एक व्यक्ति अपने पापा से बोलता है, "पापा मेरे जूते पुराने हो गए हैं, आप मुझे जूते को पहनने में शर्म आती है।" लेकिन जब उसने एक व्यक्ति को ऐसा देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे, तब उसको वो जूते की अहमियत समझ में आई कि वो जूता मेरा तो सिर्फ़ पुराना ही हो रखा है, लेकिन जिसके पास पैर ही नहीं है, वो जूते कैसे पहनता होगा? तो यह एक सफल होने के लिए एक आगाज़ है। आप असफल हो तो सिर्फ़ अपने बहानों की वज़ह से हो। आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने बिज़नेस कर सकते हो, आप अपने जॉब में अच्छी प्रमोशन पा सकते हो, आप अपने जो भी काम है उसमें बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकते हो। बस बस शर्त सिर्फ़ एक है कि आप जो बहाने बनाते हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको हकीकत की ज़िंदगी में आना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं जो कि इतिहास को जिन्होंने रच दिया ऐसे कर करके, जो जो कि उस लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दम पर
इतिहास को रच दिया। क्योंकि वो लोग बहाने नहीं बनाते थे, वो लोग काम करने पे विश्वास करते थे। चाहे आप किसी भी हालात में हो, कंडीशन में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर कितना जज़्बा है, आप उस काम को कितने जज़्बे के साथ करते हो और कितने जुनून के साथ वहाँ पर उनके साथ खड़े रहते हो। तो मैं आपको 4 ऐसे कारण बताना चाहूँगा जो कि हम जिस जिस तरह के हम अपने जीवन में बहाना बनाते हैं, उनका मैं विस्तार से वर्णन करूँगा। नंबर 1, हम अपने फिज़िकली स्ट्रेस की वज़ह से बहाना बनाते हैं कि हमको हमारी तबीयत खराब है, हमको टाइफाइड हो गया, हमको बुखार हो गया, हाँ, हमको कैंसर हो गया, हमको हार्ट अटैक हो गया। जबकि ज़्यादातर केस की स्टडी में पाया गया कि डॉक्टर के कहने पर वो मान लेता है कि उसको कुछ भी बीमारी हो गई है। जबकि ऐसा नहीं होता है, आपकी बीमारी आपके माइंड मेंटली मेंटली स्ट्रेस पे डिपेंड करती है। आप किस तरह से सोचते हैं, आप अपने बीमारी को किस नज़रिए से देखते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो गया है या आपको डायबिटीज़ हो गया है, तो 100% आज नहीं तो कल आपको हार्ट अटैक या डायबिटीज़ हो ही जाना है। अगर आप स्वस्थ तरीके से काम करेंगे, जैसे कि आप सोचेंगे कि आपको डायबिटीज़ भले ही हो गया हो, लेकिन आप सोचेंगे कि आप सेहत और खुशी के लिए हमेशा कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो आप एक दिन स्वस्थ हो जाएँगे और आपको डायबिटीज़ छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत सारे केस की स्टडी में ऐसा पाया गया है कि डॉक्टर आपको कहते हैं आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि मुझे बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं नहीं आपको बीमारी नहीं है, आप कहते हो नहीं मेरे को है। लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना सीटी स्कैन करा लो। आप जब सीटी स्कैन कराते हो तब भी आप कुछ नहीं निकलते हो, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते कि मैं मेरे को कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप ये मान लोगे कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, उस दिन आपकी वो बीमारी हट जाएगी। क्योंकि ये बीमारी आपके मेंटली तौर पे आपके अंदर जो गई हुई है, वही जो बीमारी का रूप लेके रखी हुई है। ज़्यादातर देश में कोई बीमारियाँ नहीं होती, आदमी अपने मेंटल पे सोच के बैठ जाता है, अपने मेंटली तौर पे सोच के बैठ जाता है कि यहाँ पर बीमारी हो रही है, तो इस वज़ह से वो बीमारी का शिकार हो जाता है। इसके लिए कुछ सुझाव हैं कि आप किस तरह से अपने सेहत के लिए आप अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि आप हमेशा स्वच्छता के बारे में सोचें, अच्छे लोगों के बारे में सोचें और बीमारी के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचें कि आप बीमार हो, ऐसा कभी भी अपने माइंड से वो ख़्याल को निकाल दें। और अगर आपको डॉक्टर कुछ एडवाइस देता है तो उसको आप मान लें, लेकिन आप अपने ज़्यादा ज़िंदगी हँसने के खेलने में, स्वस्थ रहने में आप ऐसे बिताएँ, ऐसा कभी ना सोचें कि मेरे को बीमारी है और मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। सेहत एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपका जो आने वाले फ्यूचर है उसमें आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आप चीज़ों का इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ें खाएँ और आप अपने जो जो भी गाइडेंस आपको लगता है कि अ, आपको करनी चाहिए, वो काम आप करिए। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो आपको आपकी बीमारी को याद दिलाते हों, जो आपको कहते हो कि वो आप बीमार हो सकते हो, ये मत करो। ऐसे व्यक्तियों से कृपया दूर रहें, नहीं तो आपकी नरक यात्रा यहीं पर हो जाएगी। नंबर 2 जो है आपकी बुद्धिजीवी होते हैं नंबर 2 नंबर पर। जो बुद्धि कहते हैं कि मेरी अपनी बुद्धि को दूसरे की बुद्धि से कम आंकते हैं। जो आपको लगता है कि अ, हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पास उतना दिमाग नहीं है आगे बढ़ने के लिए, जितना कि दूसरे व्यक्ति के पास है। आप माय डियर फ्रेंड्स आप कोई अपने सफल व्यक्ति को का स्टडी कीजिए, आप पाएँगे कि उनमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, वो बस लोगों को समझते हैं, लोगों के बीच में जो उनको सामंजस्य है, वो उनको भावनात्मक तरीके से वहाँ पर टिकाए रखता है। आप लोगों को किस तरह से समझते हैं, लोगों को किस तरह से जानते हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आपका आईक्यू 100 है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझते हैं और आप अपना लोगों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आपका आईक्यू उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है।
जो 120% है और जिनको भरपूर नॉलेज है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रम्प ट्रम्प एक अदालत में उनसे एक व्यक्ति ने सवाल ऐसे पूछे कि आप ऐसे-ऐसे सवाल पूछे कि उनका ट्रम्प जवाब ही नहीं दे पाए। 10 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछे, लास्ट में जब ट्रम्प को ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, तो ट्रम्प ने बोला, मेरे अंगुली में मैं जहाँ पर हाथ रखूँगा, मैं 5 मिनट में मेरे पास ऐसे लोग हैं, जो लोग ये बता देंगे कि ये जो क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं वो ऐसे क्वेश्चन को याद करके करूँगी क्या? माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब सिंपल सा है, आपको रटना नहीं है, आपको कोई चीज़ को याद नहीं करना है। आप कोई चीज़ को याद करते हैं, तो आप एक रटने की विद्या को रटने की विद्या को जान रहे हैं, बजाय इसके कि अगर आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान ना दें, जो चीज़ें आपके लिए वाक़ई में ज़रूरी हैं। जैसे आप एक लीडर हैं, तो आपको अपने लीडरशिप पर ध्यान देना चाहिए। आप अगर कोई जॉब में हैं, तो आपको अपनी जॉब पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना बिज़नेस चलाते हैं, तो आपको बिज़नेस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन पे। अगर आप अब अगर आप पॉलिटिशियन पे ध्यान देते हैं, तो आपका जो काम है, वो वहाँ पर बिगड़ सकता है। इसी को बुद्धि की जी भी कहा जाता है। इसके कुछ उपाय हैं दोस्तों। उपाय क्या है कि जैसे आप कभी भी अपनी बुद्धि को दूसरे की बुद्धि से कम ना आके, कोई आपको कोई आपको डिमोटिवाइज़ कर रहा है कि आप जब आपकी बुद्धि उस लायक नहीं है, तो उससे आप दूर रहें। और आप अपने जो अ, ऐसे लोगों के सर्कल में रहें जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें, और कृपया करके सारी जानकारी को इकट्ठे लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। केवल आप उन्हीं जानकारी को लें जो जानकारी वाक़ई में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला था कि मैं उन जानकारी से करूँ क्या जो मेरे कुछ काम की हो ही नहीं। जो जानकारी ज जो जानकारी मैं अपने स्टाफ के एम्प्लॉयी से ले सकता हूँ, उसको मैं अपने माइंड में रख के क्या करूँ? जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने एक दूसरे एम्प्लॉयी का इंटरव्यू लिया, और उसने इंटरव्यू में पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं उन्होंने जो सवाल पूछे उनसे जनरल नॉलेज जो भी सवाल पूछे, उस व्यक्ति ने सब जवाब दे दिए। लेकिन जब वो वहाँ से गया, तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को जितना इसने माँगा उतना डॉलर दे पाओगे? उन्होंने बोला, जी नहीं, मैं इनको $300 ही दूँगा, क्योंकि मैं $300 में जो इन्होंने जो सवाल के जवाब दिए, वो तो मुझे एक जनरल नॉलेज की बुक में ही 90% सवालों के जवाब मिल जाएँगे। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा विशेष नहीं बताया जो कि ये रचनात्मक तरीके से कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी को बुद्धि जो अपना माइंड का नॉलेज कहते हैं, कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी नॉलेज है, बल्कि उससे फ़र्क पड़ता है कि आपको जो काम आपको दिया जा रहा है, उसमें आपको कितना जुनून है, और उस काम को आप कितने ये इत्मीनान के साथ कर सकते हैं, और उसको कितने ज़्यादा ऊँचाई पर आप ले जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था दूसरा जो बहाना आप बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था तीसरे नंबर की जो बहाना हम बनाते हैं, वो है हमारी किस्मत के लिए बहाना बनाते हैं। किस्मत को दोष देने के हम 2 तरीके से बहाना बनाते हैं, इसके मैं आपको 2 उपाय बताऊँगा। नंबर 1, जब हम कोई सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो कितना ज़्यादा जब ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, और उसने वो कि उसके भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, कि उसका जो किस्मत है, उसके सहारे वो आगे नहीं बढ़ा। कभी आप उसकी स्टडी को खोल के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उसकी कई वर्षों की पुरानी मेहनत है, जो उसके लिए अभी काम आ रही है, और जिसकी वज़ह से वो आज इस मुकाम पर है। आप उसकी लाइफ़ में, ज़िंदगी में देखेंगे, वो जहाँ पर आज बैठा हुआ है, वहाँ पर बनने के लिए उसने अपने
पिछले कई वर्षों से कई दिन-रात एक करके उसने अपनी मेहनत करी है और वो मेहनत के फलस्वरूप आज वो अपने वहाँ पर बैठा हुआ है और आप उसको एक किस्मत का नाम नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कोई चीज़ किस्मत नहीं होती है, वो एक योजना होती है जो हम अपने सक्सेस होने के लिए अपने जीवन में बनाते हैं। नंबर नंबर 2 कि हम आज जो भी हैं उसके लिए हम जैसे जितने भी सक्सेस होएँगे वो हमारे कार्य पर डिपेंड करता है कि हम अपना कार्य किस तरह से करते हैं। हम अपने आपका जो सपना है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता। आपको अपनी किस्मत के सहारे उसको मत छोड़िए। किस्मत आपकी अच्छी होगी तो किस्मत के सहारे आपका वो सपना पूरा नहीं होगा। आपका वो सपना तभी पूरा होगा जब आप अपनी योग्यता के अनुसार अपनी योग्यता से उस सपने को पूरा करने में अपना जी-जान लगा देंगे और अपना कार्य उसी दिशा में योजना बनाना शुरू कर देंगे। आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उस कार्य को ऐसे ही कोई आप अपना ड्रीम मत बनाएँ। आप अपने ड्रीम को बहुत सोच समझ के बनाएँ। सोच समझ के ड्रीम्स को लिखें क्योंकि ड्रीम्स एक ऐसी चीज़ है जो बिना बिना कुछ काम किए हुए नहीं मिलता है। आपको अगर ड्रीम्स बनाना है, तो आपको उसको पूरा करने की आप में अहमियत होनी चाहिए, आप में काबिलियत होनी चाहिए क्योंकि आपको अपने जो किस्मत के भरोसे पर वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। आपको आपकी मेहनत के हिसाब से और आपकी योग्यता के हिसाब से वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको अगर अपनी को अ किस्मत की तरफ आपकी नज़र जा ही रही है, तो अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल हुआ और उसकी किस्मत अच्छी हो। सब अपने कर्म और अपनी योग्यता के अनुसार ही अपने जीवन का निर्माण करते हैं और अपने जीवन में सफलता पाते हैं। तो अपने जो सपने हैं, उनको आप अच्छे से विचार करके बनाएँ ताकि आप अपने योग्यता के अनुसार उनको पा सकें और उनको हासिल कर सकें। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ में लगेगी। नंबर 4 है उम्र के बारे में हम जो बहाना साइंटिस्ट बनाते हैं। ये हमारे अंदर 2 ए एक एक तो होता है कि हम काम करते जाते हैं, एक होता है हम बहाना बनाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा कि बिज़नेस करने की उम्र 70 साल तक होती है, 40 साल से 70 साल तक आप बिज़नेस अ, भी कर सकते हो, 20 साल से 70 साल तक बिज़नेस भी कर सकते हो। यानी कि आपकी जो उम्र है वो 20 साल से शुरू होती है, ना कि 1 साल से। 20 साल से आप ये सोचिए कि आपको 1 साल हो रहा है, तो 70 साल तक आपको सोचिए आपके पास कितना टाइम है। अगर आपकी उम्र 40 साल है, तो आपके पास अभी 70 परसेंट उम्र अभी बिज़नेस करने के लिए और है। अगर आपकी उम्र 50 साल है, तो आपके पास अभी 30% उम्र और है बिज़नेस करने के लिए। ये सोच के आप अपना काम को कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे, उनकी उम्र 40 साल थी और वो सोच रहे थे कि अब मेरी तो उम्र 40 साल हो गई, मैं अब काम कैसे कर सकता हूँ? बल्कि वहीं पर दूसरा एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो 55 साल की उम्र में अपनी अपनी मास्टर डिग्री को कर लेता है। उन दोनों में उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स? उन दोनों में केवल यही डिफरेंस होता है कि उन दोनों का सोचने का नज़रिया अ, अलग होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप वाक़ई में बहाना बना रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास तो टाइम बहुत है, अभी आपको 50 साल के हो रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास अभी 20 साल है बिज़नेस करने के, तो तब आप ज़िंदगी में कुछ सफल हो पाएँगे। अगर आप उम्र का बहाना बनाते हैं, तो पाइरेशन में मैं आपको बता दूँ आप की उम्र अभी 30 साल की है, तो अभी आपके पास 40 साल और है अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के। आप अपने उस बिज़नेस के बारे में सोचें जिनको आप दिल से पसंद करते हैं, जिसको आप करना चाहते हैं। उसके पीछे अपने पूरी ज़िंदगी जी-जान से काम करें और अपने पूरे पैशन के साथ वो काम करें, तो आप उसमें 100% सक्सेस हो पाएँगे। अपनी उम्र को कभी न देखें कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स जैसे रे ग्रोव साहब थे, उन्होंने
अपनी जो कंपनी थी वो कंपनी को फ्रेंचाइजी को उन्होंने खोला था 65 के एज में। ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 50 साल से ऊपर की बात 20 साल में अपना बिज़नेस को इतनी बड़ी मुकाम पर तक ले जाते हैं जो कि वो सोच भी नहीं सकते। अक्सर लोग सोचते हैं कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद उनकी उम्र नहीं बचती। माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 70 साल तक बिज़नेस कर सकते हैं। आपके पास 20 साल से 70 साल रहते हैं बिज़नेस करने के। आप कभी ये ना सोचें कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अपने काम में लगे रहें। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी वीडियो जो मैंने आपको बताई जिस तरह से हम बहाना बना सकते हैं और हमको वो बहाने नहीं बनाने चाहिए क्योंकि अगर हम बहाना बनाते रह गए तो हम अपनी ज़िंदगी में सफलता का की उच्च होगी वो उच्च शिखर पर उसका स्वाद नहीं ले पाएँगे। अगर आपको इतिहास को रचना है, आपको इतिहास को रटना नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स तैयार हो जाएँ अपने ज़िम्मेदारी को खुद उठाने के लिए। अपने को किसी से कम मत आके अपनी तुलना किसी से मत करें और आप सबसे यूनिक हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट और हमेशा मैं तो कहता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। तो आप भी ऐसे ही तो कहिए और इसी के साथ जितने भी आप बहाना बनाते हैं उनको आप आज से दूर कर दीजिए। आप एक नई ज़िंदगी में आज इसे संकल्प कीजिए कि मैं कभी आज से बहाना नहीं बनाऊँगा और अपने काम को कितना भी हार्ड वर्क हो उसको करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। कभी भी सेहत की वो बुद्धि की, ज्ञान का या कोई उम्र का बहाना मैं नहीं बनाऊँगा। तो इसी के साथ मैं आपको बाय कहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मैक्सिमम लोगों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।